हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम चैप्टर 13 एंड 12 जो है हमारे 12 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड 13 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उसके एग्जांपल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 12 के एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 12 का फर्स्ट एग्जांपल है फैक्टराइज 12a² b प्लस में 15ab²। हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो मैं आपने इस चैप्टर का जब कंटेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम बहुत डिफरेंट मेथड से जो फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमें न्यूमेरिकल टर्म्स गिवन है ना, इनको हम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इनके फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले है 12 की हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर डिवाइड होगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पर होगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही 15 को करेंगे तो 15 3 की टेबल से 5 पर डिवाइड होता है, और 5 की टेबल से 1 पर डिवाइड होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐसे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 12a² b इक्वल टू में 2 में 3। अब जो ये हमें वेरिएबल्स गिवन है इनको भी हमें साथ में लिखना है। हमें a का स्क्वायर गिवन है तो a को हम 2 बार लिखेंगे, और b सिंगल गिवन है तो b को 1 बार लिखेंगे। सेम एज 15ab²। तो 15 के हमारे ये थे 3 और 5, तो हमने 3 इंटू 5 लिख लिया, और फिर हम इसको खोलेंगे a इंटू में b इंटू में b। अब हमारे ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से ये टर्म हमें गिवन है, लिखी हुई है जो हमें स्टेटमेंट, हम उसी तरीके से इसको लिखेंगे फैक्टर्स को। तो 12a² b प्लस में 15ab²। तो हमने इनके फैक्टर्स यहाँ लिख लिया। अब जो इनमें से कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे। तो कॉमन है यहाँ पे 3a एंड b, ये हमारे कॉमन है। अब बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट, जिसमें जो यहाँ पे टर्म बच गई है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ से हमने 3 भी बाहर ले लिया, एक a भी बाहर ले लिया, और एक b भी बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू a बचा, वो हमने लिख लिया। प्लस में यहाँ से हमें 5 इंटू b बचा। तो अब यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 3ab ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4, ये a साथ में, तो 4a प्लस में 5b। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे, हम इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये पहले फैक्टर्स निकाल के पूरा सॉल्व किया है, तो हम इसको सिंपली भी यहाँ से, हमें पता है 12 और 15 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हम 3 कॉमन लेके फिर यहाँ से a और b भी कॉमन ले सकते हैं। तो लास्ट में जो हमारे आंसर आता वो भी सेम ही आता। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप कंप्लीट खोल कर करेंगे तो भी अच्छा है, और सिंपल आप इसको जो है कॉमन लेकर करेंगे तो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फैक्टराइज करना है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x4। इसको फैक्टराइज करना है। इसको भी हमने क्या किया है, देखो जो बुक में गिवन है वो पूरा ओपन करके दिखा रखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। लेकिन यहाँ पे मैं सीधा इसमें से कॉमन ले रही हूँ। हमें पता है 10 18 और 14 दोनों, ये तीनों ही टर्म्स जो है हमारी 2 की टेबल में आती है। और यहाँ पे हमें x, जब हम वेरिएबल कॉमन लेते हैं तो हमें पता है स्मॉलेस्ट जो हमारी पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हमें x की स्क्वायर कॉमन गिवन है, तो हमने यहाँ से x² कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट, जब हमने 2 की टेबल में 10 जो है 5 से डिवाइड होता है, x² हमने बाहर ले लिया, माइनस यहाँ पे 9x आएगा, प्लस में 7x², क्योंकि दो पावर जो है x की हम बाहर ले चुके हैं। तो अब बस हमें आ रही यही वैसे तो इसका आंसर है, लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x² ब्रैकेट 7x² माइनस 9x प्लस 5। एग्जाम्पल थर्ड है, फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इस तरीके की टर्म में हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है, तो हम इनको पेयर कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। 2 2 के ग्रुप बना लेंगे और फिर उसमें से कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमने पहले इन दोनों को पेयर बनाया है, तो इन दोनों के पेयर में से हम देखेंगे तो 2y कॉमन है। 2y कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3x माइनस के 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा जो है -3 कॉमन लेंगे। हम -3 इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि अंदर की साइन चेंज हो जाए और हमें जो ये वाला फैक्टर है सेम ऐसा फैक्टर मिल जाए। -3 कॉमन लिया तो अंदर हमारा बचा -2 प्लस 3x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिखा था, तो -3 इंटू में 3x माइनस के 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों जो फैक्टर्स को हैं हम इस तरीके से लिखेंगे, तो हमारा आएगा 2y इंटू में 3x माइनस के 2 -3 इंटू में 3x माइनस के 2।
तो अब जो दो पेयर सेम होते हैं उनको तो हम एक ही बार लिख लेते हैं और इन दोनों का भी एक पेयर बना देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 2y माइनस के 3 इंटू में 3x माइनस के 2। अब एग्जाम्पल 4 है, फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अब ये यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, मतलब 3 नंबर्स गिवन है, तो 3 में हम कॉमन नहीं ले सकते हैं और कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी में कैसे चेंज होगा, ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, जो 8x है इसको हम 2 इंटू में 4 इंटू में x लिखेंगे, प्लस में 16 किसका स्क्वेयर होता है, 4 का स्क्वेयर होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4 का स्क्वेयर। तो अब ये वाली आइडेंटिटी होती कौन सी है, a प्लस बी का स्क्वेयर होती है, तो इसको हम इसी टर्म में लिखेंगे x प्लस 4 का स्क्वेयर। नाउ 5th एग्जाम्पल है, फैक्टराइज करना है 4y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 9 को। ये भी सेम ऐसे ही होगा, इसको भी हमें आइडेंटिटी में चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये नेगेटिव का साइन है तो हम नेगेटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। तो इसको हम खोल के लिखेंगे 2y स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में 3 इंटू में 2y प्लस 3 का स्क्वेयर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2y माइनस के 3 का स्क्वेयर। एग्जाम्पल 6 है, 49p स्क्वेयर माइनस के 36। अब इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 49p स्क्वेयर 49 7 का स्क्वेयर होता है और 36 जो है वो 6 का स्क्वेयर होता है। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली। तो इसमें हमने इसको 7p का स्क्वेयर लिख लिया माइनस के 6 स्क्वेयर लिख लिया। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बस हमें इसे 7p प्लस 6 एंड 7p माइनस 6 लिखना है, इतना ही करना है। इसमें बहुत ईजी इक्वेशन है ये। एग्जाम्पल 7 है, फैक्टराइज करना है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस के c स्क्वेयर। अब इसमें हम देखें तो ये इतनी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल स्क्वेयर और माइनस के c स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे लिए कंप्लीट a जो है वो ये है a माइनस बी और b जो है हमारे लिए c है। तो यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगा देंगे a स्क्वेयर माइनस के b स्क्वेयर। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। तो a की जगह पे हमें पूरा ये कंप्लीट लिखना है a माइनस बी प्लस c इंटू में a माइनस बी माइनस c। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा a माइनस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी माइनस सी। हमें ये प्रॉपर्टीज़ कैसे लगानी है इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, इन्हीं में कुछ मतलब मिस्टेक हो जाती है, हम ये नहीं ठीक से लगा पाते। तो इन्हें कैसे लगाना है, यूज़ करना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। फैक्टराइज करना है एग्जाम्पल 8 में m की पावर 4 माइनस के 256। अब m की पावर 4 को हम m स्क्वेयर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 56 जो हमारा 16 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर स्क्वेयर इंटू होल स्क्वायर माइनस के 16 का स्क्वायर। यहाँ पे सेम हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे m स्क्वेयर प्लस 16 आ जाएगा और m स्क्वेयर माइनस 16 आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 9 है, फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो ये हमारी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इसमें हम ग्रुपिंग कर लेंगे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में। तो फर्स्ट 2 में से हमारा x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारा x प्लस 2 बचेगा। नेक्स्ट 2 में क्या होगा, प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारा x प्लस 2 बचेगा। तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 2 बन गया और एक फैक्टर हमारा x प्लस 3 बन गया। ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल 10 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 12। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और फिर फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वाई स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 12 है, 7y को हमने -3 और -4 में स्प्लिट किया तो वाई स्क्वेयर -3 -4 प्लस 12 आ गया। तो पहले 2 में से y कॉमन आ रहा था तो इसके y -3 आ जाएगा और लास्ट 2 में से -4 कॉमन आ रहा था y -3 कॉमन आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो इसका बन जाएगा y माइनस के 4, एक फैक्टर बन जाएगा y माइनस के 3। ये दो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। अब
11th क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस 4z माइनस 12। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। तो यहाँ पे जेड स्क्वेयर माइनस के 6z प्लस 2z माइनस 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम z कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा z माइनस 6। यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो भी यहाँ पे z माइनस 6 अंदर बचेगा। तो एक फैक्टर बन गया z प्लस 2, दूसरा बन गया z प्लस 6। एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m स्क्वेयर प्लस 9m प्लस 6। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं इसमें कि 3 जो है हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब हमारा जो अंदर वाली टर्म है इसका हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, m स्क्वेयर प्लस m प्लस 2m प्लस 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, m को हमने कॉमन ले लिया तो m प्लस 1, यहाँ से हमने प्लस 2 कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 बचा। तो एक फैक्टर बन गया m प्लस 1, एक बन गया m प्लस 2। और एक यहाँ पे जो हमारा हमने ये कॉमन लिया था 3, ये हमारा यहाँ पे इसमें साथ साथ चलेगा। मल्टीप्लिकेशन में ये जो 3 है हमारा ये साथ चलेगा। इट मीन्स एक फैक्टर हमारा यहाँ पे 3 भी आएगा इसका। अब एग्जाम्पल 13 है, डू द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें ये डिवीजन करनी है। फर्स्ट पार्ट है -20x4 डिवाइड बाई 10x स्क्वेयर। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल टर्म है उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ये 20 को किया है, 22 से 10 पे डिवाइड होगा, 10 2 से 5 पे, और 5 की ही टेबल में 1 पे। सेम एज ये 10 जो है हमने इसको भी डिवाइड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। एग्जाम्पल में सभी को हमने खोल कर लिख लिया है। तो अब हमें इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमें नेगेटिव साइन गिवन है तो हम नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएंगे साथ में। तो हमने इनके फैक्टर्स को अलग अलग खोल के ले लिया। अब यहाँ से 2x यहाँ से कट जाएंगे और 2 यहाँ से, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो नीचे वाली सारी टर्म्स कट जाएंगी, ऊपर हमारा बचेगा -2 इंटू x। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -x स्क्वेयर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई 14xyz। इसको हम सिंपली ऐसे डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 7 1 सा 7 होता है, 7 2 सा 14 होता है। तो ये 1/2, यहाँ पे एक एक पावर है xyz की और ऊपर 2 2 हैं, तो एक से एक कट जाएगी तो ऊपर बचेगा x y एंड z। तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 1/2 xyz। नाउ एग्जाम्पल 14 था, डिवाइड 224 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर बाई 8xyz यूजिंग बोथ द मेथड्स। इसमें हमें सिंप्लीफाई करके पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से तब भी डिवाइड करके दिखाना है, और 24 को हम इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करके तब xyz से डिवाइड करेंगे, वो भी करके दिखाना है। दोनों मेथड्स करनी है। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टर्म जो है हमारी उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 24 2 की टेबल से 12 पे डिवाइड होगा, 12 6 पे, 6 2 की टेबल से 3 पे, और 3 1 जा 3। तो हमने ये फैक्टर्स यहाँ लिख लिए। सेम एज हम इनको भी ओपन करके पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो ये हमने ओपन करके लिखा, इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम बाहर ले लेंगे। xyz ही कॉमन था, वो हमने बाहर ले लिया। तो बेसिकली हमारा जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 बन रहा था, तो इसका आंसर आएगा 24 xyz ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 24 xyz इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 8xyz। अब 8 1 सा 8 होता है, 8 3 सा 24 होता है। तो 3 यहाँ आ गया, xyz से xyz कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, इस 24 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 को भी अलग अलग इनसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ये सारे कट जाएंगे, ये यहाँ कट जाएंगे, यहाँ x बचेगा और 3 बचेगा। सेम एज यहाँ सब कट जाएगा, यहाँ 3y बचेगा और यहाँ पे 3z बचेगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा। 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड। सेम ही आंसर है, किसी भी मेथड से कीजिए। नाउ एग्जाम्पल 15 है, डिवाइड 44 इंटू में x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वेयर बाई 11x इंटू में x माइनस के 8। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, पहले 44 के हम फैक्टर्स लेंगे। वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वेयर। अभी एक्स स्क्वेयर जो है ये हमने यहाँ से कॉमन लिया, इन सब में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 24। अब ये जो हमने लिया है इसको हम एज इट इज़ साथ लेके चलेंगे। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 3x माइनस 24। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया और अंदर बचा x माइनस के 8। यहाँ से हमने प्लस 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस के 8। तो यहाँ दो फैक्टर बन गए x प्लस 3 और x माइनस के 8। अब हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, और ये फैक्टर्स जो थे ये एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे आना था हमारा ये 11x इंटू में x माइनस के 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 से 11 कट, x से x कट, और यहाँ पे 8 माइनस x से 8x माइनस करते, यहाँ x प्लस 3 बचा और यहाँ 4 इंटू में x बचा, और ये इसका आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 16 है, डिवाइड z इंटू में 5z स्क्वायर माइनस 80 बाई 5z इंटू में z प्लस 4। ये इस चैप्टर का ही लास्ट एग्जाम्पल है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा z था ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, इसको हमने जो है 5 इंटू में z स्क्वायर लिखा और 80 को हमने 5 इंटू में 16 लिखा। अब यहाँ से क्या होगा, 5 जो है कॉमन आ जाएगा, बाहर कॉमन आ गया तो ये अंदर बचा z स्क्वायर माइनस के 16। अब 16 4 का स्क्वायर होता है तो ये 5z इंटू में z स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। यहाँ हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 5z इंटू में z प्लस 4 एंड z माइनस के 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली देख सकते हैं कि 5z से 5z कट जाएगा, z प्लस 4 से z प्लस 4 कट जाएगा, तो यहाँ जो हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा z प्लस माइनस के 4। तो अब हम चैप्टर 13 जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर्स के जो एग्जांपल्स थे वो सभी कवर हो गए हैं। नाउ हम चैप्टर 13 के जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के जो एग्जांपल्स है वो कवर करेंगे। अब इस चैप्टर के जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको बुक में ही सभी समझा दूँगी, क्योंकि उसको एज ए रिटर्न कुछ था नहीं, तो बुक में ही आपको ईजिली वो समझ में आ जाएंगे, तो मैं आपको बुक में ही वो कवर कराऊँगी। सो एग्जाम्पल 1 है अ ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो ये हमें ग्राफ है ये दिया हुआ है, इसमें दो बैट्समैन है, एक जो बैट्समैन ए है उसकी डॉटेड लाइंस हैं और जो प्लेन लाइन है वो बैट्समैन बी की है। तो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 डिफरेंट मैचेस इन द ईयर 2007। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें रन दिए गए हैं, इस साइड जो हमें मैचेस गिवन है, इस साइड जो हमें रन गिवन है, जो दो बैट्समैन ने जो है स्कोर किया। तो फर्स्ट पार्ट पूछा गया व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑन द टू एक्सेस। एक एक्सिस हमारा ये होता है, एक एक्सिस हमारा ये होता है, तो उन्होंने पूछा जो ये वाला एक्सिस है इस पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये वाले एक्सिस पे क्या गिवन है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे हमें मैचेस गिवन है, कितने मैचेस हैं, और इस साइड जो हमारे वाई एक्सिस पे जो है हमारे रन, कितने रन उन्होंने बनाया है वो स्कोर गिवन है। तो फर्स्ट का ये आंसर है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द ईयर 2007 and the vertical axis shows the total runs scored in each match. Next question, next part है इसका, which line shows the run scored by batsman A। अभी मैंने आपको बताया कि ये दो डिफरेंट लाइंस इसमें गिवन है, जो डॉटेड लाइंस है वो बैट्समैन ए के लिए है और जो प्लेन लाइन है वो बैट्समैन बी के लिए है। तो हमसे ए वाले की पूछी गई है तो वो है डॉटेड लाइंस, यहाँ पे मेंशन है तो डॉटेड लाइंस हैं, तो इसका आंसर भी यही होगा, डॉटेड लाइन शोज द रन स्कोर बाय बैट्समैन ए। थर्ड पार्ट है वेयर द रन स्कोर्ड बाय द टीम सेम इन एनी मैच इन 2007 इफ सो इन विच मैच। यहाँ पे पूछा गया सेम मैच किस, जो मैच है सेम रन जो है किस मैच में जो है वो स्कोर किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला फोर्थ मैच, यहाँ पे जो है 60 रन है वो सेम स्कोर किए गए हैं, बाकी कहीं पर भी सेम नहीं आ रहे, यहाँ पे दोनों बैट्समैन के सेम स्कोर है 60, तो यहाँ पे जो है ये फोर्थ मैच इसका आंसर आएगा। नाउ डी पार्ट पूछा गया अमंग टू द बैट्समैन हु इज़ स्टेडियर हाउ डू यू जज इट। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे इस पार्ट में स्टेडियर पूछा गया है, इसका मतलब होता है कि जो बैट्समैन खेल रहा है वो ना तो एकदम स्कोर हाई लेके जा रहा है, ना ही वो एकदम स्कोर जो है लो लेके जा रहा है। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है जो ए वाला है वो कभी बहुत ज़्यादा हाई कर रहा है और कभी बिल्कुल लो पे भी जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें हमें दिख रहा है बी वाला जो है, बी वाला बीच में खेल रहा है,
ना ज़्यादा ऊपर इसके स्कोर है ना ज़्यादा नीचे इसके स्कोर हैं, तो जो बी होगा इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बैट्समैन होगा। मतलब इसके खेलने से ना तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ना ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये बीच में खेल रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी वाला आएगा। नाउ एग्जाम्पल 2 है द गिवन फिगर। हमें ये फिगर गिवन है, ग्राफ गिवन है। डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम अ सिटी पी। ये डिस्टेंस को शो कर रहा है एक सिटी के एट डिफरेंट टाइम्स व्हेन इट इज़ ट्रेवल फ्रॉम द सिटी पी टू सिटी क्यू। डिफरेंट टाइम पे ये जो है सिटी पी से सिटी क्यू तक जा रहा है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट। 350 किलोमीटर जो है इन दोनों सिटीज़ का जो है बीच में डिफरेंस है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इन क्वेश्चंस के जो है आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑन द टू एक्सिस। इन दोनों एक्सिस पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब हमें ये बतानी है। तो एक्स एक्सिस में हमें टाइम गिवन है कि वो कितने टाइम में कहाँ तक जा रहा है, और वाई एक्सिस पे हमें जो है डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम में वो कितने किलोमीटर जा रहा है। तो हमारे फर्स्ट का जो आंसर होगा वो यही होगा। द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द टाइम एंड द वर्टिकल एक्सिस शोज द डिस्टेंस ऑफ द सिटी फ्रॉम पी। मतलब सिटी फ्रॉम सिटी पी से जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल लाइन पे शो हो रहा है और हॉरिजॉन्टल पे जो है टाइम शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगेन इट्स जर्नी। वेयर एंड व्हेन, कहाँ से और कब उसने स्टार्ट की। उसने जो है 8 बजे स्टार्ट की जर्नी अपनी, और उसने 0 किलोमीटर से स्टार्ट की है। 8 बजे उसने पूरा, यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है 8 AM पे उसने स्टार्ट की है। तो इसमें हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें बोला था सिटी पी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे पी से उसने 8 बजे जो है चलना शुरू किया है। थर्ड पार्ट है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में जो है वो कितना चली है, मतलब 8 से लेकर 9 बजे तक वो कितना चले है जो। तो ये 50 किलोमीटर आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो 50 किलोमीटर होगी कि फर्स्ट आवर में जो है वो 50 किलोमीटर चला है। तो इसको हम देखते हैं कैसे लिखा है। तो ये आ गया 50 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हमारा जो है फोर्थ पार्ट है हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड आवर में। अब सेकेंड एंड थर्ड आवर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट आवर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, सेकेंड आवर हमारे यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे उसने 150 किलोमीटर कवर किया है एंड 11 AM मतलब थर्ड आवर में उसने 200 किलोमीटर जो है वो कवर किया है डिस्टेंस। वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स। अब जो स्पीड है फर्स्ट 3 आवर में वो सेम थी उनकी, नहीं थी, क्योंकि हमने यहाँ से देखा यहाँ पे उसने 50 किलोमीटर कवर किया, लेकिन सेकेंड आवर में उसने जो है 50 से लेके 100 किलोमीटर कवर किया है, ये तो ज़्यादा है। और फिर 150 से लेके थर्ड आवर में उसने जो है फिर से उसने 50 डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर, तो ये सेम नहीं है। तो हम ये डिस्टेंस से हम इसका बता सकते हैं कि इसका जो मतलब इसकी जो स्पीड थी वो हर टाइम सेम नहीं थी, फर्स्ट 3 आवर्स जो है वो सेम नहीं थी। नाउ सिक्स पार्ट है डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस। यस, यहाँ पे 200 पे जो है वो स्टॉप हो गई है बिकॉज 11 AM और 12 नून पर जो है वो सेम डिस्टेंस पर ही है, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो रुक गई है गाड़ी, उसने कोई डिस्टेंस जो है कवर नहीं किया है। When did the car reach सिटी पी। सिटी पी सॉरी सिटी क्यू, क्यू हमारा लास्ट पॉइंट था, तो कब जो है वो कार ने क्यू पे जो है वो पहुंच गई, सिटी पी पे जो पहुंच गई। तो हम यहाँ से देखेंगे 2 PM 2 PM पे जो है वो उस सिटी क्यू तक पहुंच गई है। नाउ एग्जाम्पल थर्ड है क्वांटिटी एंड कॉस्ट का ग्राफ हमें बनाना है एक, जिसमें हमें नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इतना गिवन है और कॉस्ट उसकी इतनी गिवन है, तो इसका हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमने ऐसे ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने लीटर शो किए हैं कितने लीटर हैं, और वाई एक्सिस पे कॉस्ट शो की है। और हमें इन बॉक्सेस का अच्छे से ध्यान रखना होता है, हमें सेम जो है इसको प्रपोर्शन में जो है इसको डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा है कि 10 लीटर पे 500 रुपीज़ लग रहे हैं, तो यहाँ 10 लीटर ये है, यहाँ से गए और ये 500 यहाँ है, तो इट मीन्स यहाँ पे है आएगा ये। और एक्स एक्सिस हम पहले लिखते हैं तो 10 इंटू 10,500। नेक्स्ट है 15, 15 हमारा यहाँ पर है, 15 से 750 जाना है, 15 से 750 हमारा यहाँ पर आएगा,
इन दोनों के बीच का 800 और 700 के बीच का आएगा, तो यहाँ पे 15 इंटू 750 आएगा। थर्ड है हमारा 1000, 20 लीटर 1000 पे, तो 20 हमारा यहाँ है, यहाँ से हम चलेंगे और 1000 हमारा यहाँ आ रहा है, तो इस पे हम यहाँ लिखेंगे 20 एंड 1000 एंड 25 लीटर जो है वो 1250 का है, तो 1250 हमारा यहाँ आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और हमें इसी तरीके से इसको जो है बनाना है। एग्जाम्पल 4 है, A bank gives 10% simple interest on deposit by senior citizens. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposit and simple interest earned. Find from your graph. अब सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक बैंक है जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 10% पे सीनियर सिटीजन्स को, तो हमें इसके अलावा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है और हमें इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर हमें 10 जो है रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। 200 करेंगे तो 20 रुपीज़ का, 300 करेंगे 30 रुपीज़ का, 500 करेंगे तो 50 रुपीज़ का, एंड 1000 करेंगे तो 100 रुपीज़ का जो हमें डिपॉजिट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है ना एक टेबल फ्रेम हो जाएगी जिसमें डिपॉजिट इन रुपीज़ एंड एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ जो है हमारा आ जाएगा। तो हम इसमें जो प्लॉट ड्रॉ करेंगे ग्राफ, वो हमारा इस तरीके का होगा कि एक्स एक्सिस पे हमने डिपॉजिट लिखा है और वाई एक्सिस पे हमने लिया एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। तो जब हम 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 200 कर रहे हैं तो 20 का, 300 कर रहे हैं तो 30 का, 400 कर रहे हैं तो 40 का, ये इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ का हमें बताना है। तो 250 हमारा आएगा यहाँ पे 200 एंड 300 के बीच में, 250 रुपीज़ का जो होगा हमारा 25 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 25 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ लिख दिया वर्टिकल एक्सिस पे। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है, द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70 का सिंपल इंटरेस्ट है, उस पर हमें एनुअल कितना मिलेगा, वो 700 मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा 700 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एग्जाम्पल 5 है, टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्सिस्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, यूज इट टू फाइंड टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अजीत इन 3.5 आवर में जो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसमें हम क्या करेंगे, आवर्स लिए 1 आवर में हम 30 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 आवर में हम 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 किलोमीटर, 3 को 3 से कर देंगे 90 किलोमीटर, एंड 4 को 4 से 120 किलोमीटर एंड सोन। तो इस तरीके से ये टेबल बन जाएगी। अब इस टेबल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, टाइम एंड डिस्टेंस कवर। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा है कि 1 आवर में जो है वो 30 किलोमीटर गया है, 2 आवर में वो जो है 60 किलोमीटर गया है, 3 आवर में जो है वो 90 किलोमीटर जा रहा है और 4 आवर में जो है वो 120 जा रहा है। तो अब हमें इन इक्वेशंस का करना है, 75 किलोमीटर वो कब तक जाएगा, 75 हमारा यहाँ आएगा, 75 यहाँ से 2.5 मतलब ये 2.5 घंटे में जो है 75 किलोमीटर कवर करेगा, और 3.5 घंटे में, तो जो हमसे 3.5 आवर का पूछा गया था वो भी हमने इसमें बता दिया है कि 3.5 आवर हमारे यहाँ पे होते हैं, और यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये हमारा आएगा 105 जो है डिस्टेंस उसने कवर किया है किलोमीटर में। तो इसके साथ हमारे जो है क्लास 8 के सभी चैप्टर्स का कंटेंट और एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब नेक्स्ट वीडियोस में क्लास 9 का कंटेंट और एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।